एक बार की बात है। बलियापुर गांव में सीता नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में माँ बाबा के गुजर जाने के बाद से ही वो अपना और अपने भाई दोनों का ख्याल रखती थी। सीता जितना भी कमाती थी वो सारा का सारा घर के किराए, गोलू की फीस, राशन में लग जाया करता था और बचे कुचे पैसों से वो पूरा महीना घर चलाती। सीता का एक सपना था कि वो अपने लिए एक घर खरीदे। एक दिन सुबह सीता का मकान मालिक धनीराम उनके घर पहुंचा। धनीराम, घर पर कोई है? सीता कमरे से बाहर आती है। धनीराम, अरे सीता, तू आ गई? पता मेरा किराया कब देगी? तुम तो आओगी नहीं कभी खुद से किराया देने, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। सीता, इस बार तनख्वाह थोड़ी देर से आएगी इसलिए नहीं दे पाई। धनीराम, ये तो तुम्हारा रोज का है, कभी भाई बीमार, कभी पगार नहीं आई, तुम्हारा तो हर बार का है। सीता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको किराया दे दूंगी जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी। धनीराम, अरे छोड़ो, तुम्हारा जब मन होता है तब किराया देती हो, कभी टाइम से भी किराया दे दिया करो। सीता, ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। धनीराम, अरे यार, तुम तो दुखी हो गई। अच्छा सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब सुनकर गोलू भागकर बगल वाली दादी को बुला लाता है। दादी भागते हुए सीता के घर आती है। दादी, क्या तेरा दिमाग ठीक है ना? इस उम्र में तू कैसी बातें कर रहा है? अरे शर्म कर, तेरी बेटी जैसी है, इसने बोल दिया ना, जैसे ही पैसे आएंगे वो दे देगी। अब तू जा, मुझे उससे कुछ काम है। धनीराम, अरे ऐसे कैसे? दादी, मैंने कहा ना, तू जा अब, तेरे पास कोई काम है कि नहीं जो तू यहाँ आ जाता है? यहाँ से जा, जा यहाँ से। धनीराम, इस बार जा रहा हूँ, अगर अब से किराया टाइम पर नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, समझी? दादी, तू इस पागल की बातों को दिल से मत लगा, ये बुढ़ा तो पागल है। क्या तुझे देर नहीं हो रही है? तुझे भी तो काम पर जाना है। सीता, दादी, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सीता गोपाल की फैक्ट्री में पहुंच गई। गोपाल, आओ सीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज हमें शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और हाँ सीता, कढ़ाई का काम तुम ही करोगी। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। सब मन लगाकर काम करना। सब अपने अपने काम में लग गए। कई दिनों तक काम करने के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। सीता, सुनो रेशमा, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारा काम हो गया है तो तुम भी चलो। रेशमा, नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम जाओ, मैं मालती के साथ आ जाऊंगी। सीता, ठीक है। इसके बाद सीता घर चली गई। उसके जाते ही मालती बोलती है, मालती, ये सीता ना जब देखो अपने मन की करती है। पहले तो सुबह देर से आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। रेशमा, छोड़ ना, तू भी कुछ भी बोलती है। सुबह उसके घर में कुछ हो गया था और अभी उसका काम खत्म हो गया। वैसे भी जाने का समय तो हो चुका है। मालती, तू तो जब देखो उसकी तारीफ करती है। रेशमा, अरे छोड़ ना, बहुत काम करना बाकी है, अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर। अगले दिन सारा ऑर्डर पैक करके शहर भेज दिया जाता है। 2 दिन बाद सब अपना काम कर रहे थे, तभी शहर से उस कंपनी का मैनेजर वहां पहुंचता है। मैनेजर, गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल, अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैनेजर, बस करो ये सब, तुम्हें मैंने कितना जरूरी ऑर्डर दिया था और तुमने क्या किया है? कम से कम ऑर्डर भेजने से पहले कपड़ों को देख तो लेते। गोपाल, अब क्या हुआ सर? मैनेजर, ये देखो, कहीं से कपड़े खिंचे हैं, कहीं पर धागे उलझे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे हमारे सारे पैसे चाहिए बस। गोपाल, ऐसा मत कहिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। मैनेजर, कुछ नहीं सुनना मुझे बस मेरा पैसा चाहिए बस। गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। वो अंदर जाकर पैसे लाता है और मैनेजर को उसके सारे पैसे दे देता है। मालती, देख लिया आपने, इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसने क्या किया, ये काम दिया था वो भी ढंग से नहीं किया। मैं तो कहती हूँ इसको यहाँ से निकाल दो। आज इसकी वजह से पहली बार आपको किसी से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। सीता, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे काम करके भेजूंगी? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, समझी तुम? मालती, पहले तो काम खराब करती हो, फिर झूठ बोलती हो। सीता, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? गोपाल, तुम चली जाओ,
तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। आज से पहले किसी ने भी मुझे मेरे काम के लिए इतना बेइज्जत नहीं किया। आज मुझे पहली बार यह सब सुनना पड़ा। तुम चली जाओ बस। यह सब सुनने के बाद सीता दुखी मन से वहां से चली गई। सीता गांव के तालाब के पास जाकर बैठकर रोने लगी। शाम होते ही सीता अपने घर वापस लौट गई। दादी, क्या हुआ सीता? तुम इतनी दुखी? क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? सीता, दादी, जो ऑर्डर हमारी फैक्ट्री में आया था उसे किसी ने खराब कर दिया। सब कह रहे हैं कि वो सब मैंने किया है। आप तो जानती है ना दादी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। दादी, हाँ मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सीता, आज अगर माँ और बाबा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। दादी, ऐसे मन उदास नहीं करते बेटा, कभी कभी समय बदलने में वक्त लगता है। जानती हो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये समझना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आराम से घर जाओ। देखना तुम्हें जल्दी कोई काम मिल जाएगा। सीता, दादी मुझे खुद की चिंता नहीं है, मुझे गोलू के लिए डर लग रहा है। बिना नौकरी के मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगी? दादी, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीता घर चली गई। उसने देखा कि उसका भाई घर पर उसका इंतजार कर रहा था। गोलू, दीदी आप आ गई? सीता, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। गोलू, क्या हुआ दीदी, आप उदास हो? अरे नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूँ। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं रात का खाना बनाती हूँ। रात का खाना खाने के बाद गोलू सो गया, लेकिन सीता नहीं सो पाई। वो पूरी रात रोती रही और माँ को याद करके रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसे एक रोशनी आती हुई दिखी। सीता, ये कैसी रोशनी है? माँ, मैं हूँ सीता, रो मत बेटा। आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगी तो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। सीता, आप आज तक क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? आपको क्या आज से पहले मेरी याद नहीं आई? बोलिए। माँ, कभी कभी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा, भूल जाओ वो सब। कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, कल का इंतजार करो। बस जाओ, अपना ध्यान रखो, कल से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन जब सीता उठती है तो उसके सामने एक डिब्बा देखती है। वो उस डिब्बे को खोलती है और देखती है, उसमें एक सुई है। सीता, माँ ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा देंगी जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी, पर ये तो सुई है, इससे कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? सुई, क्या तब से बकबक कर रही हो? सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था। सीता, तुम बोल सकती हो? सुई, अपनी तरह समझा है क्या? जब देखो रोती रहती हो। सीता, मैं हर टाइम नहीं रोती, समझी? सुई, हाँ छोड़ो भी। गोलू, दीदी ये तो बड़ा मजेदार है। सुई, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आज के बाद रोना मत, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। चलो अब बहुत काम करना है। सबसे पहले आज हम दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे, उन पर कढ़ाई करके कल बाजार में बेच देंगे। सीता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? सुई, कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें बस उन कपड़ों में कढ़ाई करके तैयार करना होगा और कल हम बाजार में उन्हें बेचने जाएंगे। सीता, पर इतनी जल्दी मैं सारे कपड़े कैसे तैयार करूंगी? सुई, उसके लिए मैं हूं ना, तुम बस मन में सोचना, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक वहां पर मकान मालिक पहुंच गया। धनीराम, अरे ओ सीता, किराया कब तक दोगी? बोलते बोलते थक गया हूं मैं। गोलू, ये फिर आ गया, हर बार दीदी को परेशान करता रहता है। सुई, अच्छा ये बात है, आज के बाद नहीं करेगा। गोलू, कैसे? सुई, तुम बस देखते जाओ। इसके बाद सुई उसे परेशान करने लगी, उसे इधर उधर बहुत ज्यादा चुभने लगी। धनीराम, अरे अरे ये क्या? अरे रोको कोई इसे, अरे अरे भगवान।